आप लोग अपना थूथना देखते हैं ना आईना में, तो उस पे जब आप टॉर्च जलाइएगा ना, तब कोई प्रकाश किसी मिरर या वस्तु पर आया और उसी माध्यम में वापस से लौट गया, तो ऐसे परावर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और किसी दर्पण या वस्तु पर जब प्रकाश आता है ना, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सारे बच्चों को यही बोलना चाहेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और सबको लिखना भी है और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझना भी है। तो बिना समय गवाए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए आइए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ऐसे परावर्तन को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश का परावर्तन आपका कुछ नहीं है, आप लोग को ऐसे समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, या क्या है जी? दर्पण है। मेरे प्यारे बच्चे क्या है? दर्पण है। और ये रंगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रंगा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं? ये रंगा रहे हैं, रंजित कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई प्रकाश आता है दर्पण तक, प्रकाश दर्पण तक आया, प्रकाश दर्पण तक क्या हुआ? आया और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ओ माय गॉड! यानी जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर, अरे कोई दर्पण, ये आपका प्लेन मिरर है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका प्लेन मिरर है। क्या है जी? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर बोले तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर बोले तो मेरे प्यारे बच्चे समतल दर्पण। कौन दर्पण है? ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रकाश आपका आ रहा है, ये प्रकाश क्या हो रहा है जी? आपका प्रकाश आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो रहा है? टकराकर लौट रहा है। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए आपके घर में दर्पण होगा, थूथना देखते हैं, अरे मेरे पगले स्टूडेंट, अरे मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग अपना थूथना देखते हैं आईना में, तो उस पे जब आप टॉर्च जलाइएगा ना, तो प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होकर उसी माध्यम में आपका वापस लौट जाता है। जैसे जब कोई प्रकाश किसी मिरर या वस्तु पर आया और उसी माध्यम में वापस से लौट गया, तो ऐसे परावर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसके मुख्यतः कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अपरावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ये आपका क्या है? दर्पण है, समतल दर्पण है। क्या है जी? समतल दर्पण है। तो प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश आया और प्रकाश जो है फिर रिटर्न हो गया। क्या हो गया? रिटर्न हो गया। ये आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। और मेरे प्यारे बच्चे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक लंब होता है। बीच में क्या होता है? एक लंब होता है। ये लंब होता है जिसे हम लोग अभिलंब को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो तीनों एक के बिंदु पे होता है मेरे पगले बच्चे, तीनों एक के बिंदु पर होता है। ये आपका प्रथम नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा बात, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, ये आपतित किरण है मेरे पगले बच्चे, ये क्या है? आपका आपतित किरण है। ये क्या आपका? आपतित किरण है। क्या है जी? आपतित किरण है। और ये आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से दिखाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। तो क्या बताइए जी? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? आपका बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम है। ये आपका क्या है? दूसरा नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या समझे? प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी दर्पण या वस्तु पर जब प्रकाश आता है ना, तो लौट मतलब परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ऐसे परावर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। देखिए, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, तीनों एक के बिंदु पर होता है। दूसरा, आपतन कोण ये आई और परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा नियम है। क्या यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत है? क्या नहीं दिक्कत है? अब दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है? चलिए, तो आपतित किरण समझेंगे, उसके बाद परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण क्या है? उसके बाद
अविलंब क्या है, उसके बाद क्या समझेंगे, अविलंब क्या है, उसके बाद समझेंगे आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, उसके बाद समझेंगे परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। मेरे प्यारे बच्चे आइए समझते हैं, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कोई दर्पण है, कोई क्या है, दर्पण है मेरे प्यारे बच्चे, कोई क्या है, दर्पण है। दर्पण को थोड़ा पेंट कर लीजिए, दर्पण को थोड़ा पेंट कर दीजिए, क्योंकि एक भाग दर्पण में हमेशा क्या हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई प्रकाश ल ल ल ल आएगा आएगा तो उसी माध्यम में प्रकाश जो है ना वापस लौट जाएगा, वापस लौट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए, अब ये आपका जो है ना, अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। देखिए प्रकाश किसी दर्पण तक जब आता है ना, कोई प्रकाश जब किसी वस्तु या दर्पण तक आता है तो उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कोई प्रकाश या कोई प्रकाश किसी वस्तु या दर्पण तक जब आती है ना, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग आपतित, ऐसे किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यही किरण उसी माध्यम में जाने वाले किरण को, जाने वाला किरण को, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को, डाले गए लंब को मेरे प्यारे बच्चे, डाले गए लंब को, डाले गए लंब को थोड़ा सीधा कर लेंगे, हाँ, डाले गए लंब को अभिलंब को बोलते हैं। क्या बोल बच्चे, उसके बाद देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं, परावर्तन कोण। ये आपका हो जाएगा सीधी सी बात, सीधी सी बात मेरे प्यारे बच्चे। आने वाले किरण को आपतित किरण और लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण। उसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण, बने लंब को अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक में आप लोग को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है? यदि प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चे सारे बल्ले सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बल्ले बल्ले सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम यही समझेंगे कि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे और एक चीज बोलना चाहेंगे, यदि आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर ये टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। हम जैसे प्रकाश का अपवर्तन हो गया, स्नेल का नियम, कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, तो हम वीडियो बना के डाल देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चे, टाटा बाय बाय, और फिर मिलेंगे शाम में 5 बजे लाइव सेशन में। आज आप लोग को फिजिक्स और मैथमेटिक्स और आपका वर्णिका का क्लास होने वाला है 5 बजे, 6:30 बजे और शाम में 8 बजे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ आप लोग क्या कर दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंडा के पास क्लास को धकाधक खटाखट और फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।